अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रीस के हवाले से हम बात करते रहते हैं, तो जब कि अभी ऊपर होने वाली है इंशाअल्लाह रहमान, और जिन जिन भाइयों की हो गई हैं और जिनके पीछे लगे हैं, हम उनको मुबारकबाद का मुस्तहिक भी समझते हैं। तो ये बात ये ज़रूरी मैं समझता था, मैं बता दूं कि जब भी आप ये सारा काम शुरू करें तो पहले उसको चेक कर लें कि आपका जो वर्क परमिट है वो ऑनलाइन है कि नहीं है। ठीक है, अगर ऑनलाइन है तो फिर आगे प्रोसेस चलेंगे, क्योंकि आप यानी अपॉइंटमेंट भी ले, स्ट्रगल भी करें, देर रात मेहनत भी करें, और साथ साथ आप यानी अपने डॉक्यूमेंट बनाएं, फॉरेन ऑफिस तस्दीक कराएं, मेडिकल कराएं, तो एम्बेसी में जाएं, तो एम्बेसी में जाकर आपको ये पता चले कि मेरे तो वर्क परमिट ऑनलाइन ही नहीं है। जिस बंदे से जो मिडल मैन है, जो मालिक है, उसका आपने उनसे ये सारी चीज़ें पूछनी है और आपने उसको वेरीफाई करना है कि आप ऑनलाइन है, आपका वर्क परमिट है कि नहीं है। दूसरा है कि आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने उसकी फुल तैयारी करनी है इंटरव्यू के लिए। पहली बात तो ये, जब आप हो जाएंगे इस जगह पे कि मेडिकल वाले सिस्टम में, यानी असीसिया में या एक्सेल लैब में, वो भी आपसे मुख्तलिफ सवाल करेंगे। वो बीमारी के मतलब करेंगे, अपनी फैमिली के मतलब करेंगे, फैमिली में किसी को बीमारी नहीं है, किसी को कैंसर तो नहीं है, कोई मतलब मुतअद्दी मुसलसल किसी वजह से बीमार तो नहीं है। फिर आपके मतलब, आपके वालदा के मतलब, आपके वालद के मतलब, फैमिली लोगों के मतलब सवाल मुख्तलिफ करें, कौन कौन सी बीमारी है, किस कल्सर, किसी को हेपेटाइटिस, और ये सारी चीज़ें आपने ये सारी जेन में तैयार करके लेकर जानी है। और जो ही आप वहाँ जाएंगे, आपकी अपॉइंटमेंट इंशाअल्लाह रहमान हो जाएगी। अगर जिन भाइयों को ज़रूरत है, जो नहीं कर सकते, हमारी टीम अवेलेबल होती है, हर वक्त हम बैठे होते हैं, तो जो ही ओपन होगी हम कर सकते हैं उसकी। आपके बिहाफ पर आप अगर हमें कहेंगे तो हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक करके दे सकते हैं। कोशिश के बावजूद कोशिश करते हैं कि आदमी की जिनसे हमने कमिटमेंट की है उनको जी। और ये बात ये भी होगी, पहले पाए की बुनियाद पर इस तरीके से हम थोड़ा सा आपको कहते हैं, थोड़ी सी हमें जो हमने बैठना उसकी एडवांस है। बाकी जब आप से टेलीफोन पे बात भी हो जाएगी, इसलिए भाई नहीं करानी। तो उधर जब जाते हैं आप एम्बेसी में, तो वो आपको वर्क परमिट को वेरीफाई करने की वो कोशिश करते हैं। जब वो आ जाता है और अपॉइंटमेंट आपकी दुरुस्त होती है, मेडिकल आपका सही होता है, फिर वो कंपनी के मतलब जो ना एम्बेसी वो सवाल आपसे करती है, आपके मालिक के मतलब सवाल करेंगे, और कंपनी कहाँ के वाक़या में है, वर्क परमिट के मतलब सवाल करेंगे। क्या आप जो काम करने जा रहे हैं वो कहाँ वाक़या है, किस शहर में आपने जाना है, और किसके पास आकर पढ़ना, उन बंदों का नाम क्या है जिसने आपको वीज़ा लेकर दिया है, और जो मालिक है वो किस शहर में रहते हैं, आप क्या उनसे एयरपोर्ट पर उतरेंगे हैं, आपको इस काम में कितना तजर्बा है, वो ये आपसे सवाल करें, आपने ये काम कहाँ कहाँ किया है। वर्क परमिट के मतलब साल, 1 साल बाद या 2 साल बाद जब जो भी आपका वर्क परमिट ख़त्म होगा, तो आप उसमें के बाद क्या करेंगे, और कंपनी आपको रिहाई देगी या नहीं देगी, और इसके साथ साथ कंपनी किस चीज़ की है, और उसमें क्या करते हैं, महाना आपकी तनख्वाह कितनी होगी, और ये आपके सवाल मतलब किए जाएंगे ना। इन सवालों के लिए आप अपने ज़हन को तैयार भी रखना चाहिए। और हफ्ते में कितनी छुट्टियां होती हैं, आपकी ड्यूटी कितनी है, आपको जो काम करना है वर्क परमिट को किसने भेजा है और कितने का लिया है, ये भी आपसे सवाल कर सकते हैं। डिमांड आपकी कितनी, पैसे आपने कितने दिए हैं, और आपको पता नहीं कि मैंने जवाब क्या देना है। जब अगर जवाब करेक्ट देंगे, फिर आगे आपसे मालिक का नाम पूछेंगे, और कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, जिस ने वर्क परमिट भेजा है आपको उसकी कितनी तनख्वाह है, वो क्या काम करता है, कंपनी वाले आपको क्यों आपको बुलाएंगे, और जो भी आप काम करेंगे कंपनी वाले आपको क्यों बुला रहे हैं मालिक के पास। अगर आप काम ना हो तो आप क्या करेंगे, मालिक अगर तनख्वाह नहीं देगा तो आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ किस्म के वो सवाल करेंगे। तो आपने सालों की सारी तैयारी करके जाना है। जब तैयारी आप मुकम्मल करके जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सवाल दुरुस्त होंगे, तो आपको वो पूछेंगे। तो ये आपने आप वहाँ जाकर, तो इंशाअल्लाह आप जो इसलिए मैं ये वीडियो बार बार बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले। आप यानी छोटे से धोखे की वजह से बदलने का जो वर्क जो परमिट है, जो वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, आप कोशिश करें कि सारी मुकम्मल तैयारी करके जाएँ, और वहाँ जाएँ तो जब जाएँ आपके सारे सवाल कंप्लीट भी हों, और मेडिकल भी फिट हो, और आपका नाम दुरुस्त हो, और पासपोर्ट में हर चीज़ दुरुस्त हो। तो उसके साथ साथ मैं दोबारा आपकी गुजारिश करूँगा, वो अभी आजकल हफ्ते 10 दिन में ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपॉइंटमेंट ओपन होगी, और आप उनके बैठेंगे किसी वक्त, रात के 2 बजे 1 बजे, दिन को भी किसी वक्त भी ओपन हो सकती है। और हमारी भी टीम बैठी थी, अगर हमसे सर्विस चाहेंगे तो हम आपको देंगे, इंश्योरेंस के लिहाज से भी देंगे, इंश्योरेंस भी हम करके देते हैं, फॉर्म फिलिंग भी करके देते हैं, अपॉइंटमेंट भी लेकर के लिए हेल्प कर सकते हैं। जो भी ज़रूरत हो आप हमसे आएँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको
یعنی آپ کو آپ کا اعتماد ہمارے لیے ہوگا. ویڈیو کو اپنے شیئر بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور باقی لوگوں کو بھی بتانا ہے. تو آئندہ بھی آپ کو انشاءاللہ جلد ہی آپ کو آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آئے گی اور آپ استفادہ بھی کر سکتے ہیں. کچھ سوال ہو تو آپ ٹیلی فون پہ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں اور اس کے جو آپ کو کریکٹ اور صحیح معلومات مل جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.